नमस्कार, भाग्य रचना में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विजय चौधरी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सूर्य के विषय में कि अगर हमारी कुंडली में सूर्य कमजोर है तो ये हमारे जीवन पर क्या प्रभाव डालता है और सूर्य को किस प्रकार से मजबूत किया जा सकता है। दोस्तों, सूर्य हमारी कुंडली में बहुत अहम रोल निभाता है क्योंकि सूर्य ग्रहों का राजा है। सूर्य से ही हमें प्रकाश मिलता है, सूर्य से ही हमें ऊर्जा मिलती है और सूर्य की वजह से ही पृथ्वी पर जीवन है। इसलिए सूर्य हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हमारी कुंडली में सूर्य कमजोर या खराब हो जाए तो हमारे जीवन पे बहुत असर पड़ता है। आज मैं आपको बताता हूं कि अगर कुंडली में सूर्य कमजोर हो तो इसके हमारे जीवन पर क्या असर पड़ते हैं। दोस्तों, सबसे पहला तो आप ये मान लीजिए कि सूर्य के कमजोर होने से पिता के साथ हमारे संबंध ठीक नहीं रहते, यानी कि पिता के साथ संबंध अच्छे नहीं रह पाते और पिता कुछ समय के बाद साथ देना भी छोड़ देते हैं। अगर हम सरकारी नौकरी की बात करें तो सरकारी नौकरी हमें तभी मिलती है जब हमारी कुंडली में सूर्य अच्छा हो। अगर सूर्य खराब हो तो हमें सरकारी नौकरी नहीं मिलती, और अगर कहीं सरकारी नौकरी लगी है और सूर्य खराब है तो उस नौकरी के भी जाने का डर हो जाता है। सूर्य के वजह से ही हमें मान सम्मान मिलता है। अगर सूर्य हमारा खराब है तो हमें मान सम्मान नहीं मिलता, अपयश का सामना करना पड़ता है, जगह जगह अपमानित भी होना पड़ता है, कई बार तो हमें दंड भी मिलता है, झूठे चोरी के आरोप भी लग जाते हैं। सूर्य के कमजोर होने की वजह से हमें बहुत सी प्रॉब्लम आती है। कई बार तो ऐसा होता है कि हम किसी काम को करने के लिए जाते हैं तो उस काम को बनने की जगह उल्टे उस काम के बिगड़ने के आरोप भी हमारे ऊपर लग जाते हैं। सूर्य की वजह से हमारे चेहरे पर तेज नहीं रह पाता। अगर सूर्य खराब है तो हमें आलस से भरे हुए दिखाई देंगे, हमारा सुबह सोकर उठने का मन नहीं करेगा, हमेशा थके थके से महसूस होंगे। अगर थके थके से हम लगते हैं तो इसका मतलब यही है कि कहीं ना कहीं हमारा सूर्य कमजोर है। अब दोस्तों, सूर्य के कमजोर होने के इस प्रकार से कई लक्षण हैं, लेकिन हम सूर्य को किस प्रकार से मजबूत करें ताकि हम जीवन में अपने हर कार्य को ठीक ढंग से कर सकें। दोस्तों, इसके लिए सूर्य का मजबूत होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, सबसे पहले तो आप जब भी आप सोकर उठते हैं तो बिस्तरे पर बैठे बैठे ही सूर्यदेव भगवान को प्रणाम करें। उसके बाद भोर में उठते हैं जब नहा धोकर आप सूर्य भगवान को अर्घ्य दें और सूर्य भगवान के बीज मंत्र का जाप करें। उनका बीज मंत्र है ओम आदित्याय नमः। इस बीज मंत्र का 108 बार जरूर जाप करें। और दोस्तों, अगर हो सके तो गायत्री मंत्र का जाप भी अवश्य करें, इससे भी आपको बहुत लाभ होगा। और दोस्तों, अगर आपको हो सके तो एक तांबे का छल्ला, यानी कि तांबे का छल्ला जो भी बनाया जाता है उसको रिंग वाली उंगली में, यानी कि रिंग फिंगर में जरूर धारण करें, और वो भी रविवार के दिन। आपको बहुत लाभ होगा। दोस्तों, रविवार के दिन अगर आप गुड़ और गेहूं यानी अनाज इसका दान करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और दोस्तों, एक बात और कहना चाहता हूं, अगर आपके साथ ऐसा है तो आप अपनी पूर्व दिशा को वास्तु के अनुसार जरूर ठीक करवाएं। अगर पूर्व दिशा में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आपके जरूर होगी। दोस्तों, अगर आपको ये सब लगता है कि मेरे साथ ऐसा है, मैं जहां भी जाता हूं मुझे अपमानित होना पड़ता है, मान सम्मान नहीं मिलता, मैं थका थका सा हूं, तो इसका मतलब आप ये समझिए कि कहीं ना कहीं आपका सूर्य कमजोर है। तो इस सूर्य को मजबूत करना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता है तो रोजाना जब भी आप किसी कार्य के लिए निकलते हैं तो थोड़ा सा मीठा खाकर निकला करें, यानी कि थोड़ा सा गुड़ खाएं, गुड़ खा के 1 गिलास पानी पिए और उसके बाद अपने किसी कार्य पर निकला करें, तो आपका कार्य सफल होगा। और दोस्तों, हमेशा सूर्य भगवान को आप जब भी प्रणाम करते हैं उसके बाद अगर हो सके तो अपने पिता के रोज चरण स्पर्श किया कीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए, इससे सूर्य बहुत मजबूत होता है। तो दोस्तों, ये तो थे सूर्य को मजबूत करने के कुछ उपाय। अगर आपको ये मेरे उपाय पसंद आए हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगले किसी एपिसोड में किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आपसे आज्ञा चाहता हूं। जय श्री राम।